तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे सुआन का नजर इंग इंग के गले के नेकलेस के ऊपर गिरा था और उस नेकलेस को देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होकर सोच रहा था ये नेकलेस इस लड़की के पास क्या कर रही है। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। जुआन को खामोश देख के इंग इंग पूछती है भैया क्या कुछ भी हुआ है, मगर जुआन अभी तक खामोश था। ऐसे ही कुछ देर खामोश रहने के बाद वो पूछता है इंग इंग तुम्हें नेकलेस कहाँ से मिली है। इंग इंग कहती है ये नेकलेस मेरा ग्रैंडमदर की है, वो जब मर रही थी वो उनके मौत से पहले मुझे नेकलेस दे के गई थी, तब से ही ये नेकलेस मेरा पास है। ये जान के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हारा ग्रैंडमदर मर चुका है। और उससे याद आने लगता है कैसे ऐसे 50 साल पहले जब वो तेनशाई माउंटेन में आया था तब उसका फाइट एक 8 ग्रेड के बीस्ट के साथ हुआ था। उस बीस्ट के साथ फाइट करने के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए वो ई फैमिली नाम के एक बड़ा फैमिली के अंदर रुका था। उस फैमिली में एक लड़की उसका ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही ख्याल रखते रखते ना जाने कब वो लड़की हमारे जुआन के प्यार में गिर चुकी थी, मगर हमारा जुआन प्यार के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, इसीलिए उस लड़की के प्यार को ठुकरा दिया था। मगर जाने से पहले वो उस लड़की को वही ग्रीन पेंडेंट दे के कहा था अगर तुम तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मुसीबत में गिरती हो तब तुम ये नेकलेस लेके मेरे पास आ सकती हो, मैं जरूर तुम्हारा मदद करूंगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। सुअन सोच रहा था मैं उस लेडी को एक जुआन तुअन पिल भी दिया था जिसे एब्सॉर्ब करने के बाद कोई भी इंसान नॉर्मली 120 साल तक जी सकता है, मगर वो लेडी बस 50 साल के अंदर मर गई है। ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। जुआन को ऐसे खामोश देख के इंग इंग पूछती है बिग ब्रदर क्या कुछ भी हुआ है। तभी हमारा जुआन कहता है इंग इंग तुम्हारा ग्रैंडमदर मरने से पहले जब तुम्हें वो नेकलेस दे रही थी तब क्या उन्होंने कोई भी स्पेशल बात बताई थी। इंग इंग कहती है हाँ मेरा ग्रैंडमदर मरने से पहले बताई थी, उन्हें ये नेकलेस उनके फर्स्ट लव ने दिया था और मेरा ग्रैंडमदर मुझे ये भी बताई थी ये नेकलेस मुझे मेरा सच्ची मोहब्बत ढूंढने में मदद करेगी। जुआन को प्यार मोहब्बत के ऊपर जरा सा भी दिलचस्पी नहीं था, इसीलिए वो पूछता है इंग इंग तुम तो मुझे ये बात बताई नहीं, तुम इस सेंगाई माउंटेन में क्या करने के लिए आई हो। इंग इंग कहती है असल में मेरा मॉम बहुत ज्यादा बीमार है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं मेरे मॉम को एक अच्छी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर सकूं, इसीलिए मैं हर दिन इस सेंगाई माउंटेन में आती हूँ और यहाँ से कुछ हर्ब को इकट्ठा करके उन्हें मार्केट में बेच के मुझे जो पैसा मिलती है उसी पैसे से मैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही मेरे मॉम का इलाज करती हूँ। तभी जुआन कहता है तो ये बात तय है, आज मैं तुम्हें सारे के सारे हर्ब ढूंढने में मदद करूंगा। और जाते हुए जुआन सोचता है ऐसे 50 साल पहले ई फैमिली एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैमिली था, मगर इन 50 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ई फैमिली इतना ज्यादा गरीब हो चुकी है कि वो लोग खुद के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ देर बाद हम देख पाते इंग इंग बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो फाइनली जुआन के मदद से सारे के सारे हर्ब को ढूंढ लिया था जिन हर्ब को ढूंढने के लिए वो इस माउंटेन में आई थी। तभी इंग इंग पूछती है बिग ब्रदर मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप एक भी हर्ब को इकट्ठा नहीं कर रहे हो, क्या आपको कोई भी हर्ब नहीं चाहिए। देन जुआन इस बात को पलटते हुए कहता है इंग इंग तुम बता रही थी तुम्हारे मॉम को लंग्स के रिलेटेड बीमारी है, मुझे तुम्हारे मॉम के इस बीमारी के क्योर पता है, तुम्हारे उस मॉम के बीमारी को क्योर करने के लिए हमें एक हर्ब का जरूरत है जिसका नाम फायर कंगलेट है। ये नाम सुन के इंग इंग हैरान होती है और कहती है मगर बिग ब्रदर इस हर्ब के बारे में मैं कभी भी नहीं सुनी है। जुआन कहता है हाँ मुझे पता है क्योंकि इस हर्ब के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें फायर कंगलेट कौन सी हर्ब होता है वो दिखाता हूँ। तभी पीछे से कोई तो जुआन को रोकने के लिए कहता है, हम देख पाते ये असल में लिंक था। लिंक कहता है मैं बहुत देर से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जुआन कहता है तुम मुझे फॉलो कर रहे थे और तुम्हें देख के लग रहा है जरूर तुम मेरे लिए ट्रबल बनोगे, असल में तुम्हारा मकसद क्या है। इस पे लिंक कहता है बास्टर तू ऐसा एक्टिंग कर रहा है जैसे कि तुझे कुछ भी नहीं पता, तू हमारे यंग मास्टर तियान को पीटा है, इसीलिए यंग मास्टर जाओ तेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, मैं उनके ही ऑर्डर में तुझे पीटने के लिए आया हूँ। जुआन कहता है ओके मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें जो भी करना है तुम क्या थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो, असल में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ।
सुआन के इतना ज्यादा एरोगेंट नेचर देख के लिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसके पास से उसका एक चंगू मंगू टाइप का बंदा कहता है, ब्रदर लिंग, इस बंदे का बहुत ही ज्यादा चर्बी चढ़ रही है, आप पहले मुझे मौका दो, मैं इसके सारे के सारे चर्बी उतार देता हूँ। ये कहने के बाद वो उसके कल्टीवेशन पावर रिलीज करते हुए जुआन के ऊपर वार करता है। उसका पंच बस जुआन को लगने ही आला था, तभी इंग इंग चीखते हुए कहती है, ब्रदर जुआन थोड़ा सा संभाल के, आपके सामने जो पर्सन है वो एक कल्टीवेटर है। तभी जुआन उसके एक ही तमाचा में उस बंदे को हवा में उड़ा देता है। वो उड़ते हुए सीधा लिंग के सामने गिरता है, उसके मुंह से झाग बाहर निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी जुआन कहता है, मैंने ये बात पहले भी बताया है, मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरे वक्त को जाया मत करो और सब लोग एक साथ मेरे ऊपर वार करो। जुआन का ऐसा बात सुन के लिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके सारे के सारे कल्टीवेशन पावर को एक साथ रिलीज करता है, जिससे बहुत तेज धमाका होती है और उसके बॉडी के ऊपर जो टी शर्ट थी वो भी फट जाती है। और लिंग कहता है, मैं बॉडी रिफोर्समेंट के 3rd लेवल के बिल्कुल पीक में हूँ, बहुत ही जल्दी 4th लेवल में पहुंचने वाला हूँ। तुम मेरे जैसा एक कल्टीवेशन मास्टर के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे बन सकते हो? आज से कल्टीवेशन मास्टर तुम्हें सिखाने वाला है असल में तमीज क्या होता है। ये कहने के बाद उस जुआन के ऊपर वार कर देता है। लिंग को जुआन के ऊपर वार करते देख के उसका तो चंगू मंगू कहता है, आज से लड़का बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि हमारा ब्रदर लिंग हमारे सिटी के कुछ चुनिंदे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन मास्टर के अंदर एक है। हम देख पाते लिंग का पंच बस जुआन को लगने ही आला था। तभी जुआन उसके हाथ को पीछे करता है और खुद के बॉडी को कल्टीवेशन पावर से चार्ज करके एक दमदार पंच लिंग के पंच में मारता है, जिससे लिंग के हाथ की हड्डी टूट जाता है, जिस कारण से वो बहुत ही जोर से चीख मारता है और पीछे की तरफ उड़ जाता है, सीधा जाके एक पत्थर के साथ टकराता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। एक ही पंच में लिंग का ऐसा हालत देख के उसके तो चंगू मंगू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी जुआन लिंग के तो चंगू मंगू से कहता है, जल्दी से तुम लोग तुम्हारे इस बॉस को यहाँ से उठा के चला जाओ और तुम्हारे उस यंग मास्टर जाओ को बता देना वो फालतू में मुझसे उलझने ना आए, नहीं तो इसका बहुत ही बुरा फल उससे भुगतना पड़ सकता है। एक कह के सुआन वहां से जाने लगता है। सुआन के डर से लिंग के दो चंगू मंगू भागते हुए लिंग के पास जाता है। कुछ देर बाद हम देख पाते सुआन और इंग इंग फाइनली उस फायर माउंटेन के पास आ चुका था, जिस जगह पर उन्हें फायर गॉन्गलेट हार्प मिलने वाला था। वहां पर आने के बाद वो दोनों देखता है वहां पर पहले से ही कुछ लोग प्रेजेंट है। उन्हें देख के सुआन सोचता है, यहाँ पर ये सारे के सारे लोग क्या कर रहा है, और हम देख पाते वहां पर प्रेजेंट उनमें से एक लेडी कहती है, मास्टर माहान, आपने मुझे वादा किया था आप मेरे बेटे के बीमारी के क्योर के लिए मुझे फायर गॉन्गलेट ढूंढने में मदद करोगे। इस पे माहान कहता है, मिस आप चिंता मत करो, यहाँ पर मेरे साथ साथ मेरे कुछ डिसाइपल भी प्रेजेंट है, हम बहुत ही आसानी से उस फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढ लेंगे। और हमें मास्टर माहान के बारे में बताया जाता है। मास्टर माहान शेंघाई माउंटेन के एक एल्डर है। वही दूसरे तरफ मास्टर महान के एक डिसाइपल हमारे जुआन को रोक रहा था। वो कह रहा था, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ, आज के लिए माउंटेन के अंदर विजिटर्स को घुसना मना है। इस पे हमारा जुआन कहता है, मैं कोई भी विजिटर नहीं, मैं इस माउंटेन के अंदर फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढने के लिए आया हूँ। जुआन का ऐसा बात सुन के वो डिसाइपल गुस्सा हो जाता है और कहता है, भागकर जल्दी से यहाँ से चला जा। इस पे हमारा जुआन भी गुस्सा हो जाता है और उसके बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, अगर मैं यहाँ से नहीं जाता तो तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। और हम देख पाते मास्टर महान और वो लेडी ये सब कुछ दूर से देख रहा था। वो लेडी पूछती है, मास्टर महान वहाँ पर क्या हो रहा है। मास्टर महान कहता है, मैंने जो सुना है उस हिसाब से वो व्हाइट हेयर लड़का भी यहाँ पर फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन उसे नहीं पता फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है। तभी मिस कहती है, मास्टर महान आपको क्या लगता है, क्या आपका डिसाइपल उस व्हाइट हेयर बॉय को हरा सकता है। इस पे मास्टर महान कहता है, मेरा डिसाइपल उस लड़के को बहुत ही आसानी से मार देगा, लेकिन मैं ऐसा होते देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर अभी अभी एक आइडिया है, हम उस लड़के को हमारे फायदे के लिए यूज कर सकते। एक कह के उस जुआन और उसके डिसाइपल की तरफ बढ़ जाता है।
वही दूसरे तरफ हम देख पाते मास्टर महान का वो डिसाइपल बस हमारे जुआन को एक पंच करने आला ही था। तभी उस डिसाइपल के पीछे मास्टर महान आ जाता है और उस डिसाइपल को रोक लेता है और कहता है, डिसाइपल होंग, तुम्हें इस यंग मैन के साथ फाइट करने का जरूरत नहीं है। वो भी हमारे जैसा फायर गॉन्गलेट हार्प को ढूंढना चाहता है, इसीलिए हम लोग उसे भी हमारे साथ लेके जा सकते हैं। और हमारे जुआन से कहता है, यंग मैन, तुम हमारे साथ चल सकते हो, बस एक ही कंडीशन में, तुम्हें इस यंग लेडी को बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। हालांकि जुआन को समझ में नहीं आ रहा था वो लोग क्यों इतना जल्दी उससे उनके साथ ले जाने के लिए मान गया है, लेकिन फिर भी वो उनके कंडीशन को मान के उनके साथ चलने के लिए मान जाता है। तभी पीछे से इंग इंग जुआन के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, भैया इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, प्लीज आप खुद के ध्यान रखना। इस पे जुआन कहता है, इंग इंग, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। ये कह के वो मास्टर महान और उनके डिसाइपल के साथ आगे बढ़ जाता है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है इस फायर गॉन्गलेट हार्प ढूंढने के मिशन में मास्टर महान जुआन को कौन सी मुसीबत के अंदर फंसाएगा? इस बारे में अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पड़ी हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कॉमेंट भी। और दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे मानव को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ वहां से जाके उन वीडियोस को देख के एंजॉय करो।